एनपीटीआई एनआर नई दिल्ली द्वारा होटल हयात रीजेंसी लखनऊ में 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहाँ पे एनपीटीआई की तरफ से यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ खास है सर? पहले तो अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं आशीष रंजन श्रीवास्तव हूँ, सीनियर सेक्टर एक्सपर्ट, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। बेसिकली आज जो लखनऊ में ये वर्कशॉप कराया जा रहा है, 2 दिवसीय वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप का जो मेन मोटो है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की जो स्कीम्स हैं, परफॉर्म अचीव ट्रेड, स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स, इस सारे स्कीम्स में हम जब स्कीम्स को रोल आउट करते हैं तो उसके इन्फोर्समेंट की भी बात करते हैं कि कोई भी स्कीम, आप सभी जानते हैं कि कोई भी स्कीम तभी सक्सेस हम कर सकते हैं जब वो पब्लिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे उसको इन्फोर्स किया जाए। तो ये वर्कशॉप हम इसलिए कर रहे हैं कि स्टेट के जो नॉर्थ रीजन के स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इलेक्ट्रिक कमीशन के पर्सन्स हैं, उनको एजुकेट करना है कि हम कैसे इन्फोर्स करें, क्या क्या हर्डल्स आएंगे, उस हर्डल्स को हम कैसे लुक आउट करें, उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या हमें स्टेप्स उठानी चाहिए। उन सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए ये 2 दिन का वर्कशॉप कराया जा रहा है। बिल्कुल सर, इस एनपीटीआई पे जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, इससे पर्यावरण को क्या कुछ खास लाभ रहेगा? देखिए, अगर हम पर्यावरण की बात करें तो हम कोई भी अप्लाइंसेस अगर यूज़ करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि चाहे डोमेस्टिक हो चाहे कमर्शियल हो, अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं तो उसमें एनर्जी की कंजम्पशन होता है, एनर्जी जनरेट होता है। और आपने अभी देखा होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत सारे फोरम्स पे अपने कमिटमेंट्स किए हैं कि हमें नेट ज़ीरो भी करना है इंडिया को, और अपने कार्बन इमिशन जो हो रहे हैं उसको रिड्यूस करना है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं अप्लाइंसेस में, अगर हम इनएफिशिएंट अप्लाइंसेस होंगे तो जाहिर सी बात वो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो हम एनर्जी अप्लाइंसेस को जितना एफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं और जितने एफिशिएंट अप्लाइंसेस को हम मार्केट में लाएँ, उसको यूटिलाइज़ करें, वो सारी चीज़, तो इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं हमारा जो एनर्जी का कंजम्पशन होगा वो रिड्यूस होगा। जब एनर्जी का कंजम्पशन रिड्यूस होगा तो उसको कार्बन इमिशन जो होगा वो रिड्यूस होगा। जब कार्बन इमिशन रिड्यूस होगा तो कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग होगा वो रिड्यूस होगा। तो इनडायरेक्ट वे में ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखते हुए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम इसको कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ग्राउंड लेवल पे आगे की क्या प्लानिंग रहेगी आप लोग की? ग्राउंड लेवल पे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी अवेयरनेस हैं, अभी क्या है कि हमने स्कीम्स, रूल्स एंड रेगुलेशन ला दिया। हमारी जो काउंटर बॉडीज़ स्टेट्स की होती हैं, स्टेट्स को हम अवेयर कर रहे हैं कि वो ये जो स्कीम्स हैं उसका कैपेसिटी वर्कशॉप कराएं, अवेयरनेस कराएं, इंडस्ट्रीज़ को बताएं, जनरल पब्लिक को बताएं कि आप एनर्जी एफिशिएंसी जितने भी एफिशिएंट अप्लाइंसेस हैं उनको यूज़ करें। एफिशिएंट वे में आप अपने घरों में डोमेस्टिक चीज़ों को यूज़ करें। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं हम उनको टारगेट्स देते हैं परफॉर्म अचीव ट्रेड के अंदर। उनको टारगेट हम देते हैं कि आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको आप रिड्यूस करिए। आप अपना प्रोडक्शन सेम रखिए, प्रोडक्शन में कोई चेंजेस मत करिए, बट आप अपना कंजम्पशन को एफिशिएंट तरीके से यूज़ करिए कि वो कहीं ना कहीं आपका एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस हो। तो ये सारी जो आपकी जो स्टेक होल्डर्स होंगे तो कहीं ना कहीं हम उनको भी कैटर करने की बात इसमें कर रहे हैं। बिल्कुल सर, 2 दिन का यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, 2 दिवसीय यहाँ पे कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आज तो यहाँ पे शुभारंभ हुआ है, समापन के मौके पर कौन कौन चीफ गेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं? डीजी सर रहेंगे और चीफ सेक्रेटरी जी आने की उम्मीद है। जी जी। आम लोगों को सर इसमें क्या क्या लाभ रहेगा? देखिए, आम लोगों को हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरीके से उनको बेनिफिट मिलेंगे। इनडायरेक्ट बेनिफिट ये होगा कि अगर वो एफिशिएंट तरीके से अपने एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके बिजली का बिल जो होगा कम होगा। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज़ करिए कि आप अपने घरों में फ़ैन पहले लगाते थे, जो बड़े देखते होंगे, जो वो 75 वाट का जो कंजम्पशन करते थे। अभी क्या है कि हमारे पास सुपर एनर्जी एफिशिएंट फैंस आ गए हैं जो 30 या 35 वाट लेते हैं। तो 30 वाट वो जो कम हुआ, तो अगर वो एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे तो 30 वाट का जो कंजम्पशन कम हुआ तो कहीं ना कहीं उनका बिजली का बिल कम आएगा। ये तो हो गया आपके जो डायरेक्ट पब्लिक की बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात इंडस्ट्री की बात करें, जब वो अपना कंजम्पशन का रिड्यूस करते हैं तो हम उसके अगेंस्ट में ईसर्ट्स इशू करते हैं। ईसर्ट्स को वो मार्केट में ट्रेड करते हैं। ट्रेड करने के बाद उनको मॉनेटरी बेनिफिट होता है। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से एंड यूजर्स को सपोर्ट करेगा। कट कट